नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर। हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन एनिमल यानी कि जीवों में जनन के बारे में। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि आपके अलैंगिक जनन, जिसके अंदर केवल एक ही जनक सिंगल पेरेंट जो है एक नए ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति कर देता है, उसे अपन कहते हैं अलैंगिक जनन, जिसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता, गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं होता, ना ही जायगोट बनता है। ये जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये 6 विधियों से कंप्लीट हो सकता है। कौन कौन सी? तो पहली आपकी आती है विखंडन विधि, जिसे अपन कहते हैं फिजन। तो विखंडन विधि के अंदर हमने 2 देखी थी, द्विविखंडन और बहुविखंडन। द्विविखंडन बाइनरी फिजन, जो अमीवा है, पैरामीशियम है, युगलिना है, इनके अंदर होता है। जो शरीर है वो 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाता है, इसे अपन कहते हैं द्विविखंडन। बहुविखंडन एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, जिसमें शरीर 1 से ज्यादा भागों में विभक्त हो जाता है, उसे अपन कहते हैं क्या? बहुविखंडन यानी कि मल्टीपल फिजन। दूसरी जो आती है वो है अपनी बडिंग यानी कि मुकुलन विधि के द्वारा। इसमें जैसे इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा, शरीर पर एक बड निकल आती है, कलिका का निर्माण होता है, वो अलग होकर एक नए ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति कर लेती है, इसे अपन कहते हैं बडिंग मुकुलन विधि के द्वारा जो है अलैंगिक जनन। तीसरा आपका आता है रीजनरेशन यानी कि पुनर्जनन या फिर पुनरुद्भवन। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आपका प्लेनेरियल लार्वा। इसके अंदर क्या होगा कि जहां से जीव ऑर्गेनिज्म का शरीर कटेगा वो फिर से रीजनरेट कर लेगा और हर एक कटा हुआ पार्ट जो है आपके नए ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति करेगा, उसे अपन कहेंगे रीजनरेशन। चौथा आपका आता है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होगा कि हर एक फ्रेगमेंट एक नए जीव की उत्पत्ति करेगा, उसे अपन कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। इसके बाद अपने आते हैं 5वें नंबर पे स्पोर फॉर्मेशन यानी कि बीजाणुओं का निर्माण। तो ब्रेड में लगने वाली जो आपकी राइजोपस फंगस है उसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। और नंबर 6 पे सबसे लास्ट में अपना आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी कि वानस्पतिक जनन, जिसके अंदर क्या हुआ कि पौधे जो हैं उनके किसी भी भाग से एक नए ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति हो जाती है, एक नए पादप की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे आपके आलू है, अदरक है, हल्दी है, गन्ना है, बनाना है, इन सब में आपका क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो इसमें अपने कंप्लीट हुआ अलैंगिक जनन। आज अपन पढ़ेंगे लैंगिक जनन के बारे में यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या होगा कि 2 इंडिविजुअल जो है पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी विपरीत लिंगी यानी कि अपोजिट जेंडर के 2 जो है इंडिविजुअल इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। किसके अंदर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। क्या होगा भाई? तो अब इसमें गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, नर युग्मक और मादा युग्मक बनेंगे। ये दोनों युग्मक आपके फ्यूज होके क्या बनाएंगे? तो नर युग्मक बन गया और मादा युग्मक बन गया। इन दोनों के बीच में फ्यूजन हुआ, इसको अपन ने क्या कहा? फर्टिलाइजेशन कहा, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं निषेचन की प्रक्रिया। तो आपके रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है कि निषेचन की क्या प्रक्रिया क्या है? तो नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन निषेचन कहलाता है। अब निषेचन के परिणाम स्वरूप बनने वाली जो सेल है उसे अपन क्या कहते हैं? जायगोट कहते हैं। इसे हिंदी में कहा जाता है युग्मनज। ये जो युग्मनज होता है ये आपकी 2n सेल होती है, क्योंकि आपके नर युग्मक है n गैमीट और फीमेल गैमीट n युग्मक। ठीक है, n हो गया। तो इन दोनों ने मिलके क्या बना ली है? एक 2n सेल बना ली, जो कि अपने जायगोट है। अब इस जायगोट में जो है आपके विभाजन होंगे, डिविजन्स होंगे और डिवाइड होके ये आपके आगे जाके क्या बना लेगी? एक एम्ब्रियो बना लेगी और फिर आगे जाके आपका जो है एक नए बच्चे का विकास हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होती है आपके लैंगिक जनन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ये जो प्रोसेस है इसमें जो है ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और ज़्यादा टाइम में कम प्रोजेनी जो है वो उत्पन्न होती है लैंगिक जनन के अंदर। जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स को ले लो, हमारे अंदर 9 महीने में जाके एक बच्चा पैदा होता है, वो बात अलग है, वो एक्सेप्शनल केस होते हैं, किसी के 5 हो जाते हैं, कहीं कहीं पे 7 भी हो जाते हैं, कहीं पे 2 हो जाते हैं।
तो वो सारे एक्सेप्शनल केस है, वैसे जो है नॉर्मली एक ही बच्चा पैदा होता है एक बार में। तो इसमें जो है ज़्यादा टाइम में कम प्रोजेनीज उत्पन्न होती है। आ गई बात समझ में। अब अपन को ये पढ़ना है कि ये मादा युग्मक और नर युग्मक बने कैसे। इसके लिए अपन को पढ़ना पड़ेगा जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मादा प्रजनन तंत्र। क्वेश्चन कैसे बनेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन हैं उनसे, कि ये जो है आपके मादा प्रजनन तंत्र का भाग है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। चलिए एक बार देखिए इधर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन में हमें नर व मादा जनक की आवश्यकता होती है। ये मिलके ये जो है आपके किसका निर्माण करते हैं? युग्मकों का। मेल गैमीट बनाएंगे और फीमेल गैमीट बनाएंगे, उनका आपस में फ्यूजन होगा जिसे अपन कहते हैं निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। और फिर जो है आपके फर्टिलाइजेशन के फल स्वरूप क्या होती है, जो है युग्मनज का निर्माण होता है और उस युग्मनज में डेवलपमेंट होके और डिविजन्स होके एक नया बच्चा जो है वो पैदा हो जाता है। अब जब कोशिका विभाजन होता है तो उस टाइम पे ये जो है आपके अलग अलग होते हैं क्रोमोसोम्स, डीएनए, जीन, ये सब क्या होते हैं आपके, जब डिवाइड होते हैं तो आपके इसी की वजह से क्या आती है, वेरिएशंस आती हैं, विभिन्नताएं आती हैं। तभी तो हम सब एक दूसरे से अलग अलग है। अगर वेरिएशंस नहीं आती तो क्या हम सब एक जैसे दिखते हैं? भाई बिल्कुल दिखते हैं, तो फिर तो डिफरेंस ही नहीं हो पाता। तो इसी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशंस आती है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशंस नहीं आती। सेम एज इट इज फोटोकॉपी निकल के आती है पेरेंट्स की, जो बच्चे आते हैं ना वो सेम एज इट इज फोटोकॉपी। आ गई बात समझ में? चलिए अब अपन सबसे पहले पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ये आपके डायग्राम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल का। यहाँ पर एक बार देख लेते हैं मेल में आपके कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, इसको अपन जो है डिस्कस करेंगे बाद में। सबसे पहले अपन आज की इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर आपके कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। तो सबसे पहला आता है टेस्टिस, जिसे कहते हैं वृषण, जिसमें आपके क्या होगा, स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा, शुक्राणुओं का निर्माण होगा। इस टेस्टिस को अपन एक ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि ये एक हार्मोन रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि क्या है, एक मेल हार्मोन है। इसके बाद जो इसका दूसरा ऑर्गन है वो है एपिडिडाइमिस, जिसे अपन कहते हैं अधिवृषण। इसके बाद इसमें जो ऑर्गन आते हैं वो कौन से हैं, तो इसके बाद जो है इसमें ऑर्गन है वो क्या है, पीनिस यानी कि शिश्न। फिर आते हैं आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड या फिर प्रोस्टेट ग्रंथि। फिर आपकी आती है क्या, काउपर्स ग्लैंड, जो कि आपके कहाँ प्रेजेंट होती है, इस मेल के अंदर ही प्रेजेंट होती है, एक आदमी के अंदर प्रेजेंट होती है काउपर ग्रंथि। ठीक है, आई बात समझ में? देखो इस डायग्राम के अंदर अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये जो है आपके, ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी है, आपके टेस्टिकल्स की यानी कि टेस्टिस की स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर इस तरीके से आपको कवरिंग नजर आ रही होगी, ये क्या है आपकी एपिडिडाइमिस यानी कि अधिवृषण है। अब इनसे जो निकलती हुई नलिका आपको नजर आ रही है वो क्या है आपकी, वास डिफरेंसिया। क्या है, वास डिफरेंस, यानी कि ये भी आपके क्या हो गई, वास डिफरेंस भी इसका एक ऑर्गन हो गई। फिर आपको जो है इसमें ये एक नजर आ रही होगी इस तरीके की स्ट्रक्चर, इसको अपन कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड यानी कि प्रोस्टेट ग्रंथि। इसके बाद जो आपको ये इस तरीके से दो नजर आ रही है ट्यूब, इन्हें अपन कहते हैं सेमिनल वेसिकल। क्या कहते हैं, सेमिनल वेसिकल। तो ये सेमिनल वेसिकल भी इसका भाग हो गई यानी कि इसका एक ऑर्गन हो गई, सेमिनल वेसिकल। इसके बाद जो है आपको इस तरीके से ये यूरिथ्रा नजर आ रहा होगा आगे की साइड ओपन, और इस यूरिथ्रा के अंदर जो है अपना क्या है, ये आपको नजर आ रहा है पेनिस। इसी यूरिथ्रा के थ्रू ये है आपका पेनिस और ये है यूरिथ्रा।
इस यूरिथ्रा के थ्रू ही जो है स्पर्म और यूरिन बॉडी से एक्सक्रीट आउट किया जाता है। तो ये सारे ऑर्गन हो गए आपके मेल ऑर्गन। अब अपन बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, जो कि आज अपने को इस क्लास के अंदर पढ़ना है। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मादा प्रजनन तंत्र, इसके अंदर कौन कौन से आपके जो है अंग होते हैं। सबसे पहले जो इसका ऑर्गन है वो कौन है? ओवेरी। क्या है? ओवेरी, जिसे अपन क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। ये जो ओवेरी है वो आपकी एक ग्लैंड भी है, अंडाशय ग्रंथि भी है, क्योंकि ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती है। तो ये प्राइमरी ऑर्गन हो गया ओवेरी। तो ये जो आपको दो येलो कलर की यहाँ पर नजर आ रही है, ये क्या है? आपके ओवेरी है। इस ओवेरी के अंदर सारे ही एग्स जो है वो क्या रहते हैं? इकट्ठे रहते हैं। यानी कि जब एक लड़की पैदा होती है तो वो अपने सारे के सारे एग लेके पैदा होती है। जैसे मानो कि एक औरत है, उसने जन्म दिया एक बच्ची को, तो जब वो उस बच्ची को जन्म दिया है तो उस बच्ची की भी जो बच्चा होने वाला है वो उसके पेट में ऑलरेडी है। इस तरीके से मानो। कैसे? क्योंकि जब एक लेडी जन्म लेती है तो उस ओवेरी के अंदर उसके सारे एग्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जब प्यूबर्टी आ जाती है, परिपक्वता आ जाती है, तो आपके जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक चक्र स्टार्ट होगा लड़की के अंदर, तो हर एक महीने में एक एग इस ओवेरी से निकल के कहाँ पर आ जाता है? इन फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाता है। ये क्या है? आपकी फैलोपियन ट्यूब है। अब एग निकल के फैलोपियन ट्यूब में आया और मान लीजिए इंटरकोर्स के दौरान स्पर्म जो है बॉडी के अंदर एंटर कर गया फीमेल की बॉडी के अंदर, तो वो क्या करेगा? इस फैलोपियन ट्यूब में उस एग को आके फर्टिलाइज कर देगा, निषेचित कर देगा, जिससे आपके इस जो है फैलोपियन ट्यूब में एक संरचना बन जाएगी जिसे अपन क्या कहते हैं? युग्मनज यानी कि जायगोट। अब ये जो जायगोट है इस फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ कहाँ आएगा? इस यूटेरस के अंदर आएगा, जिसे अपन क्या कहते हैं बच्चे? गर्भाशय कहते हैं। क्या कहेंगे? यूट्रस को कहेंगे गर्भाशय। अब ये क्या करेगा? ये युग्मनज इस गर्भाशय की दीवारों पर आके चिपक जाएगा, जिस प्रोसेस को अपन कहते हैं इम्प्लांटेशन। और ये है रेलवे ALP का क्वेश्चन कि जो है युग्मनज का गर्भाशय की दीवारों से चिपकना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है आपका? इम्प्लांटेशन। अब यहां पर बच्चा जो है 9 महीने तक रहेगा। फिर जब डिलीवरी के टाइम पे लेबर पेन होगा तो इस गर्भाशय की दीवारों में जो है संकुचन पैदा होगा और बच्चा जो है इस गर्भाशय ग्रीवा, जिसे अपन क्या कहते हैं? सर्विक्स कहते हैं, इस गर्भाशय ग्रीवा से होता हुआ विजाइना के थ्रू बाहर आ जाएगा। विजाइना को क्या कहा जाता है? योनि कहा जाता है। तो ये पार्ट हुए अपने किसके? ये सारे पार्ट हुए अपने एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, मादा प्रजनन तंत्र के। तो कौन कौन से भाग हो गए? देखो भाई एक बार इस डायग्राम के अंदर सबसे पहला अपना ओवेरी, अंडाशय, जिसके अंदर सारे अंडे प्रेजेंट है। प्यूबर्टी के बाद क्या होगा? एक अंडा हर महीने निकल के जो है आएगा कहाँ पर? फैलोपियन ट्यूब में। तो दूसरा ऑर्गन कौन सा हो गया? फैलोपियन ट्यूब। इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर जब जो है युग्मनज बन गया, यानी कि इंटरकोर्स के दौरान स्पर्म ने बॉडी के अंदर एंट्री ली और इसको आगे फर्टिलाइज कर दिया, तो निषेचित अंडा जो है अपना क्या कहलाता है? युग्मनज कहलाता है। अब ये युग्मनज क्या है? आपके यूटेरस की वॉल्स पे जाके गर्भाशय की दीवारों पर जाकर चिपक जाता है, जिसे अपन कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो तीसरा ऑर्गन कौन सा हो गया? यूटेरस। अब जो है ये यहीं पे मैच्योर होगा, इसमें जो है डिविजन्स होंगे और ये मैच्योर होके 9 महीने तक पेट में पलेगा। फिर ये जो है सर्विक्स ग्रीवा, तो चौथा ऑर्गन कौन सा हुआ? सर्विक्स। सर्विक्स से होता हुआ वेजाइना के थ्रू जो है बाहर आ जाएगा। तो पांचवा ऑर्गन कौन सा हो गया? वेजाइना। आई कैन यही बात समझ में? तो ये सब क्या है? ये है आपके एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्या? ऑर्गन्स। ठीक है।
आगे बात समझ में? चलिए देखिए आगे अब। ओवेरी, अंडाशय, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना और फैलोपियन ट्यूब। देखो यहाँ पर आपके क्वेश्चंस किस तरीके से बनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनेगा कि जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। तो ये आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन हैं। अब आपसे दूसरी चीज़ ये पूछेगा कि जो है प्राथमिक अंग कौन सा है। तो कौन सा है? अंडाशय, ओवेरी। दोबारा क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन ये बनता है कि आपका जो निषेचन की प्रक्रिया होगी वो कहाँ होगी। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। अब इसको इस तरीके से समझो। देखो जैसे मान लीजिए ये क्या है? ओवेरी है। ये क्या है? ओवेरी अंडाशय है। इस अंडाशय के अंदर सारे जो है एग सेल प्रेजेंट होती है जिसे अपन कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स। अब क्या होगा? जैसे ही प्यूबर्टी आएगी एक फीमेल के अंदर तो उसमें स्टार्ट होता है क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे अपन क्या कहते हैं? जिसे अपन कहते हैं मासिक चक्र। इस मासिक चक्र में क्या होता है आपका? तो इस मासिक चक्र के टाइम पे 1 से 5 दिन तक तो ब्लीडिंग होती है। अब वो ब्लीडिंग यानी कि रक्तस्राव होता क्यों है? ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया है। और कैसे पूछा गया है कि जो है ब्लीडिंग का रीजन क्या है। तो ये जो आपकी गर्भाशय होती है ना, यूटेरस, इसकी जो है इनर लेयर होती है जिसे अपन कहते हैं एंडोमेट्रियम। क्या कहा जाता है? एंडोमेट्रियम कहा जाता है। तो इस एंडोमेट्रियम की क्या होने लगती है? शेडिंग होने लगती है। क्या होती है? शेडिंग होने लगती है, यानी कि एंडोमेट्रियम झड़ना चालू कर देती है। जैसे मान लो कि ये क्या है? यूटेरस है, ठीक है। इसकी ये जो इनर वॉल है ना, ये झड़ना चालू कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल में, मासिक चक्र में ब्लीडिंग की प्रोसेस होती है। अब आपने देखा होगा कि जब एक बच्चा पैदा होता है यानी कि एक लेडी जब प्रेग्नेंट होती है तो उसमें ये मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलता, यानी कि उसके जो है ब्लीडिंग नहीं होती, मासिक चक्र नहीं आता, मासिक धर्म नहीं आता। क्यों? 9 महीने तक। ऐसा क्यों होता है? तो आपके जब बच्चा इस गर्भाशय में यानी कि यूटेरस में इम्प्लांट हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है? ये जो यूटेरस की इनर वॉल है ये खुद को प्रिपेयर करती है उस बच्चे के लिए, क्योंकि भाई 9 महीने तक बच्चा अंदर रह रहा है तो उसको ज़रूरत होगी भाई उसको वहाँ पर रखे रहने की, उसको वहाँ पर सारे न्यूट्रिशन की, डेवलपमेंट की, सभी चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए ये जो इनर लेयर है, इसकी अंदर वाली जो लेयर है जिसे कहते हैं अपन एंडोमेट्रियम, ये खुद को तैयार करती है और जो है उस बच्चे के साथ लग जाती है, इसीलिए शेडिंग नहीं होती। इसीलिए एक प्रेग्नेंट लेडी में जो है ब्लीडिंग की प्रोसेस नहीं होती। आ गई बात समझ में? एग्जाम का क्वेश्चन बना हुआ ये है कि शरीर का, मादा प्रजनन तंत्र के शरीर का कौन सा भाग है जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पर खुद को तैयार करता है। तो कौन? आपका यूटेरस यानी कि गर्भाशय। आई बात समझ में? अब 9 महीने तक ये बच्चा जो है एक नाल के द्वारा अपनी मदर से जुड़ा रहता है जिसे अपन कहते हैं गर्भनाल। इसी से ये क्या करेगा? इसी गर्भनाल के द्वारा, अम्बिकल कॉर्ड के द्वारा, आपने देखा होगा जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी टुंडी पे, उसके नाभि पर जो है एक नलिका सी आपको दिखती है, नली सी एक, तो उसके थ्रू उसे अपन कहते हैं गर्भनाल। इसके थ्रू ये अपनी मदर से क्या होता है? जुड़ा रहता है, ठीक है, जिससे वो क्या करेगा? अपनी जो सारी प्रोसेस है, अब बच्चा पेट के अंदर तो इसका मतलब ये थोड़ी वो कुछ काम नहीं करेगा भाई, वो रेस्पिरेशन भी कर रहा है, वो अपने न्यूट्रिशन भी ले रहा है, वो एक्सक्रीशन भी कर रहा है, तो इसी गर्भनाल के द्वारा अपनी मदर से जुड़ा रहता है और ये सारे काम करता रहता है। अब इस बच्चे के ऊपर एक लेयर पाई जाती है जिसे अपन कहते हैं प्लेसेंटा। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। हिंदी में इसे कहा जाता है अपरा। तो ये क्या करती है? अपरा प्लेसेंटा एक बच्चे के ऊपर एक कवच बनाती है जो इसको प्रोटेक्ट भी करके रखेगी और मदर से कनेक्ट भी करके रखेगी, तो जिसे अपन कहते हैं प्लेसेंटा यानी कि अपरा।
आई कि नहीं आई बात समझ में? तो देखो यहाँ पर ओवेरी का काम क्या हो गया, तो ओवेरी अंडाशय एक तो आपके हार्मोन रिलीज करती है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, साथ के साथ सारे ही ग्राफियन फॉलिकल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इस ओवेरी के अंदर, अंडाशय के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब जब पीरियड्स चलते हैं तो हर एक पीरियड पे यानी कि हर एक महीने में एक एग सेल इस ओवेरी से निकल के कहाँ पर आ जाएगी, इस ओवेरी से निकल के इस फैलोपियन ट्यूब में आएगी। कहाँ से निकल के? ओवेरी से निकल के फैलोपियन ट्यूब में आएगी। अब ये फैलोपियन ट्यूब में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा जो है निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब से होके वो युग्मनज कहाँ आएगा, इस यूटेरस के अंदर आएगा। यूटेरस में क्या होगा, फिर एंडोमेट्रियम की शेडिंग बंद हो जाएगी और इम्प्लांटेशन हो जाएगा बच्चे का। वहीं पर जो है वो 9 महीने तक रहेगा। फिर आपके आता है सर्विक्स। तो आपके जब लेबर पेन होता है यानी कि डिलीवरी के टाइम पे जो दर्द उठता है, प्रसव पीड़ा होती है, तो उसमें आपके ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। उसकी वजह से जो है प्रसव पीड़ा में थोड़ी सी जो है रिलैक्सेशन सा मिलता है, या फिर प्रसव पीड़ा को कम करता है कौन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और गर्भाशय की दीवारों में संकुचन पैदा करता है, कॉन्ट्रैक्शंस पैदा करता है, जिससे बच्चा नीचे की साइड आ जाए। ठीक है, फिर इस ग्रीवा से होता हुआ जो है इस वेजाइना के थ्रू यानी कि योनि के थ्रू जो है बच्चा बाहर आता है। तो ये सारे ऑर्गन इस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं। आई बात समझ में? चलिए अब आगे देखिए, ये है आपके पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। देखिए ये जो आपको नजर आ रही है यहाँ पर, ये क्या है आपके, ये जो आपको 2 नजर आ रही है ये है आपके ओवेरी। क्या है? ओवेरी यानी कि अंडाशय। अब अंडाशय में क्या क्या याद रखना है आपको, तो देखो ओवेरी के अंदर आपको याद रखना है सबसे पहले ये आपके एक क्या है, ग्लैंड है जो कि आपके एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगी। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगी। ठीक है, इस ओवेरी के अंदर आपके सारे इमेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं। इमेच्योर ग्राफियन फॉलिकल इसमें नजर आ रहे हैं। इस वाले ओवेरी के अंदर देखो, इस वाले अंडाशय के अंदर देखो आप, देखिए चलिए देखिए इस वाले ओवेरी के अंदर, अंडाशय के अंदर ये आपको एग सेल्स नजर आ रही हैं। ये क्या है आपकी एग सेल्स है। क्या है? एग सेल। अब क्या होगा कि भाई साहब पीरियड्स आए और एक एग सेल मैच्योर होगी और निकल के कहाँ पर आएगी, इस फैलोपियन ट्यूब में। तो ये आपको जो नज़र आ रही है ये क्या है आपकी फैलोपियन ट्यूब है। ये क्या है आपकी फैलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पर भी आपको ये नज़र आ रही होगी, ये क्या है आपकी फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब के अंदर होगा सबसे पहले तो क्या, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, यानी कि आपका होगा निषेचन। अब आप कहेंगे कैसे, तो देखो भाई क्या हुआ कि जब मासिक चक्र चला तो उसमें आपके जो है 5 दिन तक ब्लीडिंग हुई, फिर 5 से 14 दिन तक क्या होता है, एक फेज चलता है, यानी कि ये जो एग सेल है वो क्या होगी, मैच्योर होगी यहाँ से निकलने के लिए। ठीक है, अब क्या होगा, 14th डे पर एक प्रोसेस होती है जिसे अपन कहते हैं अंडोत्सर्ग।
क्या कहा जाता है? अंडोत्सर्ग कहा जाता है, और इंग्लिश में अपन इसे कहते हैं ओव्यूलेशन। क्या कहा जाता है? ओव्यूलेशन। इस ओव्यूलेशन में क्या होता है आपका? अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया में एक एग सेल इस ओवेरी से निकल के इस फैलोपियन ट्यूब में आती है, और ये जो आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ना एंड पे इस फैलोपियन ट्यूब के, इन्हें अपन कहते हैं फिम्ब्री। इस फिम्ब्री पे इस तरीके से जो है एक एग सेल आ जाती है इस फिम्ब्री पे। ये मान लीजिए फिम्ब्री है और एग सेल यहाँ पर आकर इस तरीके से लग जाती है। अगर मान लीजिए इंटरकोर्स हुआ और आपके स्पर्म जो है एंटर कर गया बॉडी के अंदर, क्या एंटर कर गया? स्पर्म यानी कि शुक्राणु। अब एक चीज याद रखिएगा हमेशा कि ये जो एग सेल होती है ना, जो आपकी अंड कोशिका है, उसका जो लाइफ स्पान होता है वो 1 दिन का ही होता है। कितने दिन का? 1 दिन का। अब अगर इस टाइम पे इस ड्यूरिंग स्पर्म एंटर कर गया और इसको फर्टिलाइज कर दिया तो कर दिया, अदरवाइज ये जो है यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो फिम्ब्री पर आके इस तरीके से एग सेल लग जाती है, स्पर्म आया और इसको आके क्या कर देगा? फर्टिलाइज कर देगा। तो ये वाला जो भाग है ना, यहाँ पर आके आपके जो है एक संरचना बन जाएगी, यानी कि दोनों का फ्यूजन हो जाएगा और वो बना लेगा क्या? आपके जायगोट यानी कि युग्मनज। क्वेश्चन क्या बनेगा? फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। युग्मनज का निर्माण कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। अब इस फैलोपियन ट्यूब से जो है ये युग्मनज कहाँ आ जाएगा? इस यूटेरस के अंदर आ जाएगा। ये क्या है? आपके यूटेरस है, यानी कि आपके क्या है? गर्भाशय। यूटेरस में कौन सी प्रोसेस होती है? इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है। यानी कि इसकी दीवारों पर आकर जो बच्चा है वो चिपक जाता है। ठीक है, अगली बात समझ में। गर्भाशय में क्या होगा? बच्चा आकर चिपक जाएगा। किसके थ्रू जुड़ा रहता है मदर से? गर्भनाल से। किससे? गर्भनाल अम्बिकल कॉर्ड से। कौन सी लेयर इसके ऊपर बनती है? तो वो होती है आपकी प्लेसेंटा यानी कि अपरा, जो कि क्या करती है? इस बच्चे को कनेक्ट रखती है मदर से। प्लेसेंटा अपरा। ठीक है, आई कि नहीं आई बात समझ में यहाँ तक? और फिर जो है इस सर्विक्स से किससे होता हुआ? सर्विक्स यानी कि आपके ग्रीवा से होता हुआ और आपके वजाइना के थ्रू ये बच्चा जो है वो बाहर आ जाता है। ये सारा हुआ आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जितने क्वेश्चंस आपके बनते हैं, और बहुत ही क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर से। ठीक है, आगे बात समझ में। अब चलिए, ये तो हुआ पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब अपन पढ़ते हैं किसके बारे में? जो मासिक चक्र चलता है यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, उसके बारे में। चलिए देखिए, मासिक चक्र, लड़कियों के अंदर प्यूबर्टी आती है यानी कि फर्स्ट टाइम जो पीरियड्स आते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? मेनार्च कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनार्च या मेनार्क अपन इसको कहते हैं पहले टाइम पे, या फिर अपन इसको हिंदी में कहते हैं रजोदर्शन। एसएससी का क्वेश्चन है और रेलवे का क्वेश्चन है कि फर्स्ट टाइम जो पीरियड्स आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्यूबर्टी की शुरुआत को, यौवन आरंभ को क्या कहा जाता है? रजोदर्शन या फिर मेनार्क। और जब आपके यानी कि 45-50 तक की एज पर जो एक फीमेल है वो उसके अंदर ये बंद हो जाते हैं, जिसे अपन कहते हैं रजोनिवृत्ति। क्या कहते हैं? रजोनिवृत्ति, या फिर कहते हैं मेनोपॉज, यानी कि रुक गए तो क्या कहेंगे? मेनोपॉज कहा जाता है। तो फर्स्ट टाइम आए उसको रजोदर्शन, मेनार्च, और जो लास्ट टाइम आए उसे अपन कहते हैं रजोनिवृत्ति यानी कि मेनोपॉज कहा जाता है। ये जो साइकिल होता है आपका, ये कितने दिन का होता है? लगभग 28 दिन का। 50 वर्ष तक अंडाणु का जो है निर्माण करती है, उसके बाद एक फीमेल जो है वो मदर नहीं बन सकती, क्योंकि अंडाणु का एग सेल का निर्माण नहीं करेगी।
ठीक है, अब देखिए इसके आगे ये जो है अपनी फैलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर है, ये ओवेरी है जो कि क्या करेगी, इसके अंदर सारे इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं, ग्राफिन फॉलिकल्स, वो मैच्योर होके फैलोपियन ट्यूब में। तो ये फैलोपियन ट्यूब की जो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है आपकी फिम्ब्री, क्या है फिम्ब्री है, जहां पर ये आके क्या होता है ओव्यूलेशन होता है। अब आप कहेंगे कि इस ओव्यूलेशन की प्रोसेस को बताओ। देखो इसी में अपन समझ लेते हैं, ये तो अपन ने समझ लिया। आपके होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र के अंदर 4 फेज होते हैं। कौन कौन से फेज होते हैं, देखो एक बार इस वाले में देखिए, ये 4 फेज होते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिक्यूलर फेज, ओव्यूलेशन फेज और ल्यूटियल फेज। अब यहां पर आ जाओ, इसमें आपको 4 फेज, पहला कौन सा है आपका मेंस्ट्रुअल फेज। इसमें क्या होगा, देखो इस तरीके से हम जो है एक ग्राफ बनाते हैं, ये क्या है अपना एक ग्राफ है। 1 से 5 दिन तक जो है क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, 1 to 5 डेज तक ब्लीडिंग होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। क्या कहेंगे, मेंस्ट्रुअल फेज कहेंगे। अब इसमें क्या होगा, ब्लीडिंग किस वजह से होगी, एंडोमेट्रियम के झड़ने की वजह से। और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो है रक्त स्त्राव क्यों होता है मासिक चक्र में, तो क्यों होता है भाई, ये होता है एंडोमेट्रियम के झड़ने की वजह से। ठीक है, फिर क्या होगा, दूसरा फेज आता है फॉलिक्यूलर फेज। दूसरा कौन सा है, फॉलिक्यूलर फेज, जिसके अंदर क्या होगा कि आपके 5 से 14 दिन के लगभग ये क्या होगी, जो एग सेल इस ओवेरी से निकल के अंडाशय में आने वाली है ना, वो मैच्योर होती है, फॉलिकल बनते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं फॉलिक्यूलर फेज कहते हैं। कितने दिन तक हो गया, 5 to 14 डे तक। ठीक है, फिर आपका थर्ड फेज आता है ओव्यूलेशन फेज। क्या आता है, ओव्यूलेशन फेज, यानी कि अंडोत्सर्ग, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या होगा, 14th डे पर ये जो एग है, ये जो अंडा है, इस फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है, इस ओवेरी से निकल के फैलोपियन ट्यूब में क्या आ जाएगा, अंडा आ जाएगा। तो ये कहाँ कब होगा, 14th डे पर, यानी कि इस टाइम पर प्रेगनेंसी के जो चांसेस है वो सबसे ज़्यादा रहते हैं। डॉक्टर रिकमेंड करते हैं ना, कई बार जो है ऐसा होता है कि कईयों को बच्चा पैदा नहीं हो रहा होता, उनका टाइम ही नहीं बैठता, तो क्या है जो है डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप इन डेज में जो है इंटरकोर्स के दौरान बच्चा आपको पैदा हो सकता है, क्योंकि इस दिन पर क्या होता है ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग होता है। तो 14th डे पर क्या हो गया, आपके ओव्यूलेशन फेज आ गया। अब मान लीजिए कि इंटरकोर्स के दौरान आया, तब तो युग्मनज बन जाएगा और इस फैलोपियन ट्यूब से जाके यूटेरस में चल जाएगा। लेकिन अगर जो है स्पर्म बॉडी के अंदर एंटर नहीं किया तो क्या होगा, फिर से आपके जो है फिर आएगा ल्यूटियल फेज। क्या आएगा, ल्यूटियल फेज, जो कि आपका 4th फेज है। तो फिर से ये जो है आपके हार्मोन होते हैं LH, FSH, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, मेन दोनों ये आपके LH और FSH हार्मोन, इनका लेवल फिर से डाउन हो जाएगा। पहले तो यहाँ पे LH सर्ज बनेगा, ये इस तरीके से पीक पे होंगे LH FSH हार्मोन, और फिर से जो है ये डाउन हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है जैसे ही डाउन होगा, ये है आपका ल्यूटियल फेज। कब से कब तक, 15 to 28 डे तक फिर आपका ल्यूटियल फेज आएगा, और फिर से वही जो है दोबारा से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से इन 4 फेज में आपका जो है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होता है। इसमें आपके क्वेश्चन और क्या बनेंगे, एक तो हॉर्मोन्स का क्वेश्चन बनेगा, तो LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और आपका FSH फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये आपके इसमें LH और FSH सर्ज बनते हैं। कैसे,
तो इनका लेवल जो है बिल्कुल डाउन होता है कब, ब्लीडिंग के टाइम पे, फिर ये बढ़ेगा, सबसे ज़्यादा हाई होता है ओव्यूलेशन पीरियड पर। फिर जो है अगर आपके जो है इंटरकोर्स के दौरान स्पर्म आ गया तब तो ठीक है, ये कांस्टेंट हो जाएंगे, लेकिन नहीं आया तो ये फिर से डाउन होते हैं और फिर से वही साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इन चारों जो है फेजेस के बारे में समझ में आ गया। मेंस्ट्रुअल फेज 1 से 5 दिन, फॉलिक्यूलर फेज आपका 5 से 13 डे तक, फिर आपका है 14th डे पर क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा, तो ओव्यूलेशन फेज, और 14 के बाद 28 तक क्या होगा आपका, ल्यूटियल फेज होगा। इस तरीके से एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो आपका कंप्लीट होता है। ठीक है भाई, देखिए इधर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बनेंगे, आपस में फ्यूज होंगे, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, जिससे युग्मनज का निर्माण, जायगोट का निर्माण, फिर उसमें सेल डिवीजन होंगे और एक बच्चा पैदा होगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन, ओवेरी, फिर इसके बाद फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, वेजाइना और सर्विक्स। ओवेरी के अंदर क्या होगा, सारे इमैच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स होंगे, और जो है आपके ओवेरी एक ग्लैंड भी है जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगी। फिर आपके इस ओवेरी से जो अंडा है वो निकल के कहाँ आता है, फैलोपियन ट्यूब में। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी कहाँ, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। किस दिन पर, तो ओव्यूलेशन डे पर, अगर जो है स्पर्म ने उसको फर्टिलाइज कर दिया तो। फिर उसके बाद जो है ये जो युग्मनज बना, जायगोट बना, इस यूटेरस की वॉल पर जाकर इम्प्लांट हो जाता है, चिपक जाता है, जिसे अपन कहते हैं इम्प्लांटेशन। ये यहाँ पर क्या है, प्लेसेंटा और अपनी जो है अम्बिकल कॉर्ड यानी कि गर्भनाल के द्वारा मदर से अपना न्यूट्रिशन जो है वो लेता है। एंडोमेट्रियम जो है गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो क्या करती है, शेडिंग होना बंद कर देती है, यानी कि खुद को तैयार करती है इस बच्चे के लिए। फिर आपके क्या है, 9 महीने बाद जो है ये इस गर्भाशय में कॉन्ट्रैक्शंस पैदा होने लगते हैं और ये जो है आपके ग्रीवा से होता हुआ विजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है बच्चा। ठीक है, मासिक चक्र फर्स्ट टाइम जो आया मेनार्च या मेनार्क कहेंगे, और जब लास्ट टाइम जो पीरियड्स आते हैं उन्हें अपन कहते हैं मेनोपॉज यानी कि रजोनिवृत्ति। कितने दिन का साइकिल होता है, लगभग 28 दिन का। कितने फेज हैं, 4 फेज है। कौन कौन सा, पहला फेज आपका कौन सा हो गया, तो पहला फेज होता है आपका मेंस्ट्रुअल फेज 1 से 5 दिन तक। फिर आपके दूसरा फेज आता है फॉलिक्यूलर फेज, तो आपके ये जो है ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर होती है। 14th डे पर आपका थर्ड फेज आता है ओव्यूलेशन फेज या ओव्यूलेटरी फेज, जिसमें आपका जो है अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होगी। इस जो है ओवेरी से निकल के अंडा आ जाता है कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब में। फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, चौथा फेज जो है आपका आता है ल्यूटियल फेज, तो फिर से जो है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर से ये जो है डाउन आने लग जाता है और नया साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ये हुई अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात। अब अपन मिलेंगे अगली क्लास में जिसमें अपन पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तब तक के लिए इसको पढ़ते रहिए। धन्यवाद।